बॉटनी का एक टॉपिक 11th क्लास का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होती है दो तरह की होती है। एक होती है सेक्सुअल और दूसरी होती है सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि प्लांट्स में मेल प्लस फीमेल स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनने चाहिए। तो इसके लिए प्लांट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्लावर कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फ्लावर क्या चीज़ है। फ्लावर में चार तरह की चीज़ें हम इन जनरल पढ़ते हैं। एक होता है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्प। तो इधर दिखाएंगे हम, एक फ्लावर बनाएंगे हम। तो जो ये होते हैं इनको हम सेपल्स कहते हैं, इनको हम सेपल्स कहते हैं, इनको हम पेटल्स कहते हैं। तो ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं स्टेमन, और ये जो होता है इसको हम कहते हैं कार्प। जो यहाँ पर एक जो मोटा वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं ओवरी। तो एक एक करके हम देखते हैं इनको। एक डायग्राम भी है यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊंगा। जो ये फ्लावर है ये इसका पेटल है, ये इसका सेपल है, ये इसका पेडिंकल है, और बीच वाली जो स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं ये कार्पल है। और जो इसके साइड में ये 1 2 3 4 स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं इनको हम स्टेमन्स कहते हैं। हर एक कार्पल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो कार्पल का ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं, जो कार्पल का दरमियानी हिस्सा होता है उसको हम स्टाइल कहते हैं, और जो बीच में जो मोटा वाला हिस्सा होता है उसको हम ओवरी कहते हैं। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और जो ये ओव्यूल्स होते हैं इन्हीं के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और सीड बनता है। जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स ठहरते हैं, और वो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? वो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो एंथर जब मैच्योर होता है तो उसके अंदर से एक डस्टनुमा स्ट्रक्चर निकलता है। जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं वो उनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। जब वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, जो मुख्तलिफ एजेंट्स उसके लिए काम करते हैं, विंड होती है और मुख्तलिफ किस्म की बर्ड्स होती हैं, जो बीज होती हैं, हाउस फ्लाई, और मुख्तलिफ किस्म की हनी बी होती है। मुख्तलिफ किस्म की जो बीज होती हैं वो विज़िट करती हैं फ्लावर पर और वो उस पोलन को ट्रांसफ़र करती हैं स्टिग्मा के ऊपर। तो वो स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन्स पहुंचते हैं तो वो जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद वो ओव्यूल तक पहुंचते हैं। एंड फाइनली उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन जो होता है, स्टेमन को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्टेमन का ऊपरी पार्ट, जो ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, इसको हम एंथर कहते हैं, और इसके नीचे जो इसकी डंडी लगती है उसको हम फिलामेंट कहते हैं। इस फिलामेंट की वजह से ये जुड़ जाता है इस फ्लावर के साथ, और जो एंथर होता है, एंथर जब मैच्योर होता है तो ये डिस्पर्स होता है, इसके अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स के ऊपर एक तरह का स्टिकी सब्सटेंस होता है। जब वो निकलते हैं तो स्टिक हो जाते हैं, किसी भी कोई भी फ्लाई हो या तो ट्रांसफ़र होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर। तो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होने के बाद वो जर्मिनेट होते हैं, और फाइनली वो जर्मिनेट होने के बाद
ओवरी तक पहुँचते हैं।